हमारी बहन महबूबा गणेश जी हमारे साथ बारिश में भीगी है और कल पूरे दिन हड़ताल के अंदर हमारा समर्थन किया बहन जी ने और शाम को 6 बजे तक हमारे साथ बैठे। जोरदार ताली बहन जी के लिए, जोरदार ताली। ऐसा नहीं है तो हमारे साथ ध्यान रखिए। उसके अलावा हाउस के अंदर भी हमारी लड़ाई लड़ी लगातार, हाउस के अंदर भी लड़ाई लड़ी है कि लगातार इतना सर बचा है आपके समर्थन में, इतना बनी है शायद हम भी नहीं बोलते तो इतने रंगी में बोला जोरदार अंदर बहन जो हमारे लिए लगातार मांग रख रही है, उनका धन्यवाद करते हैं। समस्त दिल्ली के एमपी कोच के अधिकारी की तरफ से बहन जी का धन्यवाद बता देता। धन्यवाद बहन को, बहन जी का क्या होता है हम लोग हमारे से विचार रखते हैं। धन्यवाद होता है, स्वागत है। मौसम ने अपना मिजाज बिगाड़ा है, उसके एवज में भी आज सब लोग इतनी भारी तादाद में अपनी नौकरी हाथ में लेकर निगम प्रशासन के मुख्यालय के बाहर बैठे हैं। अपनी जायज डिमांडों को लेकर, अपनी जायज बातों को लेकर अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे बड़ा आपकी एकता का और आपकी हिम्मत का कोई दूसरा सबूत नहीं हो सकता। दूसरी बात कि कहीं न कहीं ये कुदरत भी हमारी तकलीफ को, हमारी परेशानियों को शायद अंदाजा लगा रही है। इसीलिए इस भीषण गर्मी में इंद्र देवता ने अपनी हमारे ऊपर छत्र छाया खोल दी। जहां तक मैं देख रही हूँ इतनी ज्यादा लोग मौजूद है। अगर ये एकता नहीं होती, अगर ये दर्द नहीं होता, अगर ये एक एहसास नहीं होता कि हमें निगम की तरफ से लताड़ा नहीं जाता, हमें यूं हाथ फैलाने पर मजबूर नहीं किया जाता, तो शायद हम इस आंधी और बारिश में वापस लौट गए होते, यहाँ जमा नहीं दिख रहे होते। मैं आपकी हर लड़ाई में, मेरा कांग्रेस परिवार और मैं खुद यहाँ आपकी हर लड़ाई में साथ है। हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है, कोर कमेटी का भी समर्थन आपके साथ है। और मैं आपसे यही कहती हूँ कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। हमें हिम्मत दिखानी है, ऊपर वाला धीरे धीरे करके मेहरबानी होने शुरू हो गया है। अभी उसने अपनी रहमत का एक दरवाजा खोला है, अभी हमारे पक्के होने का दूसरा दरवाजा मैं थोड़ी देर में खुलने वाला है। हमारी तनख्वाह एक समान है। हमें हमारे बाद हमारे परिवार को चलाने के लिए कोई एक कारण सुनिश्चित किया जाए, यानी हमारे परिवार में हमारे बाद यदि हमारी कोई ऐसी बात होती है, यदि हम किसी तरह से बीमार पड़ जाए तो सुनिश्चित किया जाए कि हमारे बाद हमारे परिवार की जिम्मेदारी ये निगम जो है वो नहीं उठाएगा, जरूर उठाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यही है कि हमें समय समय पर तनख्वाह जो मिलती है वो पूरी मिले और एक समान मिले। तो जब काम एक सा है तो तनख्वाह भी एक सी होनी चाहिए। आज आपकी हिम्मत को देखते हुए मैंने भी आपके साथ भूख हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल होगी तो मैं अनिश्चितकालीन करूंगी, शाम तक होगी शाम तक की करूंगी, जब तक के ये लोग झुक नहीं जाएंगे, जब तक के कमिश्नर साहब की कानों में आवाज नहीं चली जाएगी, जब तक महापौर की नींद नहीं खुल जाएगी, जब तक सत्या शर्मा जी मोहर नहीं लगा देंगी, जब तक रेखा गुप्ता मजबूर नहीं हो जाएंगी, तब तक आप लोगों को हिम्मत नहीं तोड़ना है। और आपकी हिम्मत के साथ हमारा पूरा परिवार खड़ा है। अपनी बात को मैं यही खत्म करते हुए आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि देखो कल जो भी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कितने ढेर सारे बैटरी रिक्शा खड़े थे और उनपे बीजेपी के झंडे लगे हुए थे। कल बीजेपी का एक नया दफ्तर खुला है
और वो दफ्तर यही रेलवे स्टेशन के पास है और उसमें उसका उद्घाटन होना था। माननीय रेखा गुप्ता जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर उद्घाटन करने आए थे, लेकिन उनको ये एहसास नहीं हुआ कि इस उद्घाटन को सफल बनाने के लिए जितने कर्मचारियों ने मेहनत करी होगी उनकी भी खैरख्वाही कर लेते, उन पे भी जरा सी नजर डाल लेते, उनसे भी जरा सी दो बात पूछ लेते। सबकी गाड़ियां, उनके जितने भी जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनकी सबकी गाड़ियां निगम की पार्किंग में खड़ी हुई थी और निगम से आराम से वो अपने ऑफिस पहुंच जाए तो लोग आता। और कल मैं आप लोगों मेरे भाइयों में जरा सा हाथ उठा दो, जितने लोग ट्रेन से गए थे सबकी ट्रेन छूटी है, सबकी छूटी है, क्योंकि जाम ही इतना लंबा था, सबकी, क्योंकि जाम इतना लंबा था कि 12 खंबा रोड पे खड़े होके मैंने खुद जाम खुलवाया है, मैं खुद जाम खड़े होके जाम खुलवा रही थी, क्योंकि हर कोई, और देखो तानाशाही देखो, इन लोगों की मनमर्जी का काम करना देखो, ट्रैफिक पुलिस वाले, जब लोग जिनको गाड़ी पकड़ने की जल्दी
हमेशा बनाए रखेंगे। कल आपने बहनी जो बात होती है, देखो हेलो सब साथ सुनना भाई वीडियो सारी बनाओ जो वायरल हो। कल को मैडम की हमारे लिए सदन में बोली, हमारे हक के लिए कोई और आज तक नहीं आया हमारे लिए, ना कोई कभी आएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैडम ने जो बोला, जहाँ पे हमारे बैठे थे सामने, मैं नहीं जानता कौन थे, देखो मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा 10वीं फेल बंदा, मैं यहाँ बैठा तुम्हारे सामने। नवी पास भी तो कर दे। नवीन पास मैडम से बोला तो नहीं रहने दे, तू हम नाम देख लेंगे, नहीं भैया। मैडम ने बोला बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए अच्छे नहीं लग रही है मैडम, ऐसे ही तुम अपनी एकता रखो भाई साहब, सब कुछ मिलेगा जब तक तुम एक हो। सारा ये पूरी दिल्ली गिर जाएगी भाई साहब, पर तुम एक रखो, एकता में देना। हम अपने हाथ लेंगे, हमारे बच्चे उनको मिल गए भाई साहब, रिटायर हो गए भाई, उन 60 साल में लोग रिटायर हो गए, हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कोरोना में हमने काम किया है भाई, दवाइयाँ छिड़की हमने, जो पेशेंट थे उनके पास जाके दवाइयाँ करने हमने, पंप से बीबी से मर गई, फोन कीजिए फोन चला गया, बिल्डिंग से गिर गया, क्या मिला? बंदा मर गया, 2 रुपए प्राप्त हुए उसको, उसकी फैमिली भूखी मर गई, डीपीसी वाले की मर गया बंदा, किसी ने पैसे नहीं दिए, आज भूखा घर में दर की ठोकरें खा रहा है वो। हम पंप वाले लोग नाले में दवाई करते हैं, हमें रैपट लगता है, कितने हैं लोगों से, हमें क्या मिलता है? 15,000। अरे 15,000 तो घर चलता हुआ बंदा कमा लेगा भाई। एकता में तो मेरे को भाई साहब मैं कहता हूँ, अगर मैम हमारे साथ है, हमारे बड़े भाई हमारे साथ है, मेजोरिटी हमारी है, हमारा सब कुछ होगा, पर कभी हिल जाना, या तो इस बार हम मरेंगे या मारेंगे, या तो ड्यूटी से निकाल दो भाई साहब, बीच का मत रखो हमें, यहाँ का मत रखो, यहाँ का मत रखो, या तो हमें हक को या ना भगा दो, कोई अब नए बंदे रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई ने बहुत अच्छी बात कही, इसके लिए आप सबको एक दूसरे भाई मैं दिखाऊँ कर दो, मन खाने भाई आवाज आ रही है, थोड़ी सी आवाज सारे भाई नहीं है। निगम प्रशासन हाय हाय, निगम प्रशासन हाय हाय, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मेयर मुर्दाबाद, निगम का मेयर मुर्दाबाद, निगम का कमिश्नर मुर्दाबाद, निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, निगम बच्चों मुर्दाबाद, निगम बच्चों मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, हमारा हक देना होगा, हमारा हक देना होगा, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, तो उसके बाद भी हम लोग करें। कोई भी अधिकारी, निगम के सारे जो निगम पार्षद, कोई भी बड़े से बड़े अधिकारी ये कहे कि ये कर्मचारी नाजायज तरीके से खड़ा है, इस कर्मचारी का हक नहीं बनता, ये कर्मचारी तुम्हें परेशान कर रहा है, ये कर्मचारी तुम्हें धोखा दे रहा है, इस कर्मचारी की गलती क्या है, इस कर्मचारी ने क्या गुनाह किया है? इस निगम में नौकरी करके हमने गुनाह कर दिया, इस निगम में हमने सेवा देकर गुनाह कर दिया। आज हमारे बूढ़े माँ बाप परेशान हैं, आज हमारे बूढ़े माँ बापों का इलाज नहीं हो रहा, आज हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, आज हमारे बच्चे उस तरीके से जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो भाई हमने गुनाह कर दिया निगम में नौकरी करके, हमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि इस निगम में आके हमने अपनी सेवा दी, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, लेकिन हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बात बैठे अंदर कुर्सियों पर जो शासन करता है, जो
शोषण करता है। बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, बात करते हैं मानवता की, बात करते हैं इंसानियत की। अरे इतना तो एक जानवर भी अपने घर में रहता है और वो 2-4 साल अपने पास आ जाता है तो उससे भी प्यार हो जाता है। अरे वो जानवर लायक भी नहीं समझा, हमें तो जानवर भी नहीं समझा, इंसान तो बहुत दूर की बात है। अरे कौन सा ह्यूमन राइट्स है वो, कौन सी मानवता है, एक बार हमें भी आके बता दो। ये इतने सारे भाई इतनी बरसात में यहाँ खड़े हैं, एक बार हमें भी बता दो कौन सी मानवता है वो मानवता का पाठ हमें भी बता दो। सारी दुनिया से मन की बात कर रहे हो, एक बार हमारे सामने भी मन की बात कर लो। एक कर्मचारी की भी मन की पूछ लो, हमारा काम हो रहा है, हमारा सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है। वो लाखों लीटर जो वो पैसा किसकी जेब में जाएगा, वो किसकी जेब में जाएगा, सामान को कहाँ जाएगा, वो सामान की खपत कहाँ जाएगी। तो जनता को मिलना चाहिए था, जो कर्मचारी काम करता। आप मुझे बताइए, हम फोटो क्लिक करते हैं, झूठे फोटो डाले जाएंगे, झूठे शेयर दिखाए जाएंगे और वो घोटाले की भेंट कर जाएंगे भाई जी। तो ये बात आपने पूछनी है, हड़ताल के दौरान कितनी मशीन चली है, कितने लीटर पेट्रोल डीजल खर्च हुआ है, कितना काम हुआ है। एक बार हमारे मेयर साहब, हमारे एमएचओ साहब जवाब देना, हमारे ग्रुपों में जो मैसेज डाले जा रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब मशीन चलाइए, इंस्पेक्टर साहब से मशीन चलवा लो। तो बहन जी ये कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, ये सब कुछ जो है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पार्षद जी, उपस्थित तमाम मेरे भाई और बहनों, आज आपने कल से डंका बजाया है, लड़ाई का डंका बजाया है। सामने अधिकारी देख रहे होंगे, उनकी जमीन भी खसक रही होगी, ये सब कुछ हो रहा होगा। मगर इतनी बड़ी बारिश के अंदर आप मेरे साथी भाई बहनों, कितने बड़ा आपके अंदर साहस है, आपने नौकरी को परमानेंट करने की मांग उठाई है। ये आज नई बात नहीं है, जब से आपने अपना यूनियन बनाया, यहाँ पर लाल झंडा लगाया और उसके नेतृत्व में लंबी लंबी आपने हड़तालें किया। यहाँ हम आपकी हड़तालों में सीआईटी की तरफ से बराबर आते रहे हैं, हमने देखा, आपका पूरा समर्थन दिया है, आपके साथ रहेंगे और इस मांग को हासिल करके रहेंगे। मेरे दोस्तों, पीछे आप लोग नहीं रहने वाले हैं, 30-30 साल नौकरी करते हुए होंगे। आज भी घर में रिश्तेदारी में यही कहते हैं, जीजा तू तो कच्चा है, भाभी कहती है देवर तू तो कच्चा है। अरे हद हो गई यार, किसी चीज का सारे का कोई अंत भी तो होता है। मगर आप कच्चे नहीं हो, आपने पीएफ का सुविधा ले लिया, ईएसआई आपने ले लिया, बोनस आपने ले लिया, न्यूनतम वेतन भी आपने ले लिया। अब ये परमानेंसी का मामला जो कच्ची तुम्हारे गर्दन में तलवार लगी हुई है, इसको भी उठा के उन्हीं की तरफ हम फेंकने वाले हैं। याद रखना, ये मजदूरों की आवाज है, ये कर्मचारियों की आवाज है, इसको दबाया नहीं जा सकता। ये अब झुकेंगे नहीं, ये रुकेंगे नहीं, ये आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हमने अपने जीवन काल में सबसे पहले हड़ताल किया था जिला टेक्सटाइल के अंदर 1960 के अंदर, 1960 में एक बार किया था 7,000 मजदूर का हड़ताल। उसके बाद हमने पीछे देखते नहीं देखा, हम कई बार सस्पेंड हो गए, डिस्मिस हो गए, बहुत कुछ होता रहा, लेकिन आज मैं आपके बीच में जिंदा हूँ 84 साल की उम्र में। हम डरते नहीं है, हम झुकते नहीं है, हम हत्या नहीं लड़ते हैं, हम जुल्म
रुकेंगे। उन्होंने अन्याय किया है, अत्याचार किया है, हमारा शोषण किया है। अब वो टाइम निकल गया। बीजेपी तो 27 साल के बाद दिल्ली में आई है, पहले इनको घास भी नहीं पड़ रही थी। 27 साल अब ये सत्ता में आ रहे हैं। अरे सत्ता में आ गए तो कुछ काम करके दिखाओ। ठेकेदारी नहीं चलेगी, ये जीवन भर ठेकेदारी तुम्हारी नहीं चलने वाली है। ये मजदूर बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये अपना हक लेके रहेंगे। इतनी बारिश में बड़ी बड़ी धूप पड़ी रहती है, उसमें भी ये आंदोलन में लगे रहते हैं, मगर अपना काम पूरा करते हैं। अपना काम से ये कभी पीछे नहीं रहे। इन्होंने हमेशा मेहनत से काम किया है। एमसीडी को आगे बढ़ाने में इनके बहुत बड़ी भूमिका है। आज ये 30 साल नौकरी करके अब इनकी सबकी सफेदी भी आ गई है। अब आप इनको ज्यादा दिन लल्लू चप्पू नहीं कर सकते। ये आपकी बार अपना हक लेके रहेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे बीच उपस्थित बहन जी नाजिया बानू जी, जो हमारे बीच कड़ी धूप में खड़ी रही और आज बरसात के टाइम में हमारे साथ खड़ी हैं, एक बार जोरदार तालियों से हम इनका धन्यवाद करेंगे। साथियों, हमारी मांगों को लेकर अफसरों के साथ कई बार मीटिंग हुई। हमारी जो मांगे हैं उनको अफसरों ने और निगम के शासन में बैठे नेताओं ने, जो सत्ताधारी लोग हैं, उन्होंने जायज ठहराया और कहा आपकी मांग बिल्कुल जायज है। अरे भाई, मैं एमसीडी के मेयर, अगर मेरे आवाज इन तक पहुंच रही है, राजा इकबाल सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है हमारी मांगों को पूरा करने में। हमने पहले भी मांग की, कभी बहाना लगा दिया जाता था कि हमारी स्टेट में सरकार नहीं है, लेकिन अब तो चारों इंजन की सरकार आपकी है। फिर कहाँ दिक्कत आ रही है इन मजदूरों की सैलरी बढ़ाने में, उनको छुट्टियां लेने में। साथियों, अभी हेडक्वार्टर में जो हमारे साथी कार्यरत हैं, एक का फोन आता है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप हाजिरी लगाएं। मैं यहाँ से, अगर डॉक्टर रावत जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो होश में आ जाएं, किसी भी कर्मचारी को धमकाने की कोशिश न करें। 5 लाख कर्मचारी आपकी ईद से ईद बजा देंगे, आप अपनी कुर्सी नहीं बचा पाओगे। ये आप कर्मचारियों का हक नहीं छीन सकते। जैसा कि हमारे भाई ने बताया, कई इंस्पेक्टर उनके ऊपर वार्ड इंचार्ज के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप मशीन दिखाओ। अरे भाई, जब सारे कर्मचारी यहाँ खड़े हैं तो मशीन कौन चला रहा है? आप ड्यूटी रिपोर्ट भेज रहे हो, उस डीजल पेट्रोल का आप क्या करोगे? बेचोगे और यहाँ हिस्सा ले लोगे। वो हमारा हक आप ऐसे नहीं छीन सकते। अब हम सभी मजदूर भाई जाग चुके हैं और अपना हक यहाँ से लेकर ही उठेंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। अभी हमारे करीब 5 से 6 साथी जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मैं इस आवाज के माध्यम से, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग जो एसी के अंदर बैठे हैं, यहाँ कर्मचारी बारिश में खड़ा हुआ है, भीग रहा है, अपने बच्चों के लिए हक मांग रहा है। यदि निगम शासन और प्रशासन होश में नहीं आता तो हमारे सभी कर्मचारी एक एक करके भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर कर्मचारियों के साथ कोई घटना घटती है, इसके लिए निगम शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। साथियों, कड़ी धूप में हम यहाँ बैठे रहे, इंद्र देवता ने आज हमारे ऊपर कृपा की और बारिश हुई, लेकिन हमें ठंडक मिली है इस बारिश से। और जो निगम में बैठे जो अधिकारी हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए ये दिल्ली बरस रहा है, ये दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली बरस रहा है। अब कर्मचारी सड़क पर बैठा है तो काम कौन करेगा? दिल्ली की जनता का भविष्य खतरे में है। ये 5,000 कर्मचारी दिल्ली को
बचाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं। मैं महीने को बताना चाहता हूँ कि जब हम काम करते हैं, काम करते टाइम अगर हम बीमार हो जाए, कोई कर्मचारी छत से गिर जाए, कोई टंकी चेक कर रहा है, हमारे बिजली की खाते टंकी चेक करते हैं, अगर वो गिर जाता है तो उसकी सैलरी काट ली जाती है और उसको सरकारी मेडिकल देना होता है। अगर वो प्राइवेट कहीं से भी अपना इलाज कराता है, कहीं से कर्ज लेके, क्योंकि इस सैलरी में अपने जेब से इलाज नहीं करा सकते, उनको सरकारी मेडिकल के लिए कहीं भागना होगा और एक भी पैसा उनके खाते में नहीं आता। वो भक्त वो थे, वैसा उन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया हुआ है। साथियों, मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, आपको अच्छी तरह से पता होगा सरकार की इनके खुद के नियम है। एक महीने के लास्ट के दिन ही रिटायरमेंट होती है। बताओ कितना अन्याय। मेरा जन्म 8 तारीख को हुआ है तो मेरे को उस महीने से पहले जो महीना गया है उसकी 30 या 31 तारीख को रिटायरमेंट हो जाएगी। पर जिसका जन्म 10 तारीख के बाद काउंट होता है उसको उस महीने के लास्ट में हो जाएगी। हमारे भाई को डिपार्टमेंट में 20 तारीख को रिटायरमेंट कर दिया जी। 20 तारीख कौन सा डेट होगा? ये भेदभाव नहीं तो क्या है? और क्या दिया है भाई को? 10 दिन की जो सैलरी वो भी अपने खाते में डाल के खा गए। अरे ये क्या तरीका है जी? एक 10 दिन की सैलरी जो मुश्किल से उसकी 2-4 हजार रुपए और होती, उसको भी मतलब हड़प कर लिया। अरे रिटायरमेंट तो बंदा हो ही रहा है, 10 दिन बाद में हो जाएगा तो क्या दिक्कत आ रही थी? 20 तारीख को कौन सी रिटायरमेंट कहीं सुनी है आपने किसी ने? नहीं। हमारे भाई को 20 तारीख को रिटायरमेंट कर दिया गया। एक सेकंड भाई, तो कहने का मतलब है कि ये शोषण नहीं तो और क्या है? किस किस तरीके से शोषित करोगे कर्मचारी को? किस किस तरीके से जो प्रताड़ना दोगे? 31 तारीख को सुनील जैन की रिटायरमेंट है, कोई बात नहीं। उसको 12 तारीख को जन्मदिन है, उसे उसी दिन रिटायरमेंट करेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है ना? अब जब चीज सामने आई है तो उस चीज के लिए भी जो निर्णय करेंगे। और भाई 20 तारीख से अपने घर पर है और आज अपने भाइयों के लिए, अपने साथियों के लिए रिटायर होने के बाद भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। एक बार जो फायदा कुछ भी नहीं मिल रहा, जो फायदा वो नहीं ले पाया, जो उसके परिवार को कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके मन के अंदर वो दर्द है, वो टीस है, वो जुनून है। एक मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, मेरे भाइयों के साथ मिलाओ, परिवार को मेरे भाइयों के साथ मिलाओ, ठीक है? एक कर्मचारी खाने खा जाता है, उसको 1 रुपया भी नहीं दिया जाता डिपार्टमेंट की तरफ से। इस भाई ने पूरी जीवन को निगम को दे दिया, 30 साल सेवा की है, लेकिन डिपार्टमेंट ने खाने दूध बेच दिया। तो मैं अब मंच पे भाई एक फूल माला लाओ भाई के लिए, फूल माला लाओ भाई के लिए और भाई का स्वागत करो। यूनियन की तरफ से भाई का स्वागत करो। प्रधान जी, रामपाल भाई एक फूल माला लाओ और भाई का स्वागत करो। एक फूल माला लाओ, भाई का स्वागत करो। भाई रिटायरमेंट भाई है हमारे, एक स्वागत करो, ठीक है ना? तो बहनी किस किस तरीके से जो है कर्मचारी को प्रताड़ना दी जा रही है, किस किस तरीके से शोषण किया जा रहा है, उसकी एक से एक बड़ी मिसाल है, उसका एक से एक बड़ा कारनामा है। और ये बात करते हैं मानवता की, ठीक है? कर्मचारी का प्रधान ये रमीन भाई जी हमारे जन्म से रिटायर हुए हैं और ये 20 तारीख को ये उन लोगों को जो सरकारों पे काम कर रहे हैं उनको एक संदेश देना है कि आप देखो मेरी पूरी जिंदगी निकल गई इस निगम की सेवा करते और मैंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया तो फिर भी कुछ नहीं मिला। पर आप एकजुट रहिए, जो कर्मचारी लोग सर्कलों पे काम कर रहे हैं आगे वो मुट्ठी मात्र है, तो उनके लिए ये भाई जी का एक संदेश है। देखो मैं रिटायरमेंट के बाद भी अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा
रहा हूँ और खड़ा रहूंगा। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जोरदार तालियां। और मैं ये देखो, जैसे डीजल पेट्रोल की बात कर रहे थे, लास्ट हमारे हड़ताल हुई थी तो एनसीबी ने दिखा दिया था कि आज हमने 3 चालान नोटिस काट दिए। तो हाई कोर्ट ने उनको लताड़ लगाई, भाई तुम्हारा सारा कर्मचारी तो इधर खड़ा हुआ है और आपने कैसे इतने नोटिस चालान काट दिए बिना कर्मचारी के। चलो हाँ, ये एंटी मलेरिया यूनियन की तरफ से सभी 5000 कर्मचारियों की तरफ से भाई को एक हमारे इंतराज भाई प्रेसिडेंट बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद। हमने भी कर्मचारी मानव तो खड़े हैं हम यहाँ। आज बहन जी हमारे साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और हमारी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन कोई भी आज तक हमारे बारे में 30 साल में हमारे बारे में सोचा नहीं। हमारे बच्चे हैं, हमने कैसे कैसे शादी कर रहे हैं उनकी, कैसे बच्चे इनकी वो कर रहे पढ़ाई, कैसे कर रहे हैं, हमारे दुख नहीं होता। आज मेरे को 2 साल रिटायरमेंट में हो गए, 2 साल रह गए सिर्फ। आज तक मेरे को न्याय इससे नहीं मिला निगम से। तो हम कैसे अपने जीवन को व्यापार कर लेंगे? कल को मेरे बच्चे इनको मैं कैसे पढ़ा लूंगा, कैसे शादी कर दूंगा, क्या कर दूंगा मैं उनका? कम से कम ये तो सोचो निगम अधिकारी तुम कि ये बच्चे कैसे पाल रहे, उनको कैसे क्वालिफिकेशन दे रहे, इनके अंदर शर्म नहीं की कतई भी। पत्थर का ईंट है इनका, पत्थर का और बांस का ईंट नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप भी साथ खड़ी हो, कम से कम आपने आवाज ये उठाई कि आज हमारी आवाज को कि इनके बच्चे कैसे पल होंगे, इनके